90% of the candidates are saying that D is becoming the right answer. Okay, fine. Either D is going to be the right answer or not. I would start discussing this question. Remember, that is the part C. Part C is not that easy as you think it. Okay, so the part C use the more different ways to overcome your definitely number of answers. Okay, so चलिए जरा पार्ट सी का पहला क्वेश्चन है ये. ठीक है, पहला मतलब कि कोई भी क्वेश्चन है. आई जस्ट कंपाइल्ड द फाइल. मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस को कंपाइल करके डिस्कस करता हूँ, फिर आपको एक फाइल दे देता हूँ करने के लिए. बट अगेन दिस इज द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट आई टेक यू फॉर मेकिंग द सिनेरियो अंडरस्टैंडेबल. As I said earlier that the introduction part cannot be getting the right answer, and you cannot get the right answer from the initial few starting points. Okay, but ये हर क्वेश्चन में नहीं है. रिमेंबर, कहीं ऐसा करेंगे आप पढ़ने ही छोड़ दें शुरू की 4 लाइनें, ऐसा नहीं है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी तक आपके साथ कह रहा हूँ उसमें जो फैक्ट्स आ रहा है वो बिटवीन आ रहा है और कंक्लूडिंग पे आ रहा है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन एज वेल. Either B, C, A, B. Now here we go. So the real talk starts from here. Animal testing has to date the been most accurate and reliable strategy for checking new drugs. Okay, animal उर्दू में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देते हैं. एक्चुअली एनिमल टेस्टिंग जो है, ठीक है, यानी अभी तक की सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल स्ट्रेटजी है ड्रग को टेस्ट करनी. ठीक है, अगर ये ऑथेंटिक नहीं होती तो यहाँ नहीं लिखा हुआ होता, बट यहाँ लिखा हुआ है ड्रग टेस्टिंग. ओके, एनिमल ड्रग टेस्टिंग ओके हैज बीन द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल स्ट्रेटजी फॉर चेकिंग इन न्यू ड्रग्स. ओके, बट इट इज एक्सपेंसिव एंड इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल. अब उन्होंने क्या किया, आपको 2 फ्रेजेस दे दिए कि कंज्यूम, कि ये टाइम एक्सपेंसिव है और ये एक्सपेंसिव है. ठीक है, बट इट्स नॉट टचिंग टू दैट. ये राइट आंसर पे इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मेनली बात हो रही है, प्राइमरली बहुत क्या हो रही है. अगर ये एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग होता तो वो ऑथेंटिक कैसे होता या एक्यूरेट कैसे होता, ओके, रिलायबल कैसे होता. अगर वो इतना एक्सपेंसिव होता, सो व्हाई वी आर गोइंग टू मेक इट रिलायबल. सो इट मींस दैट दे आर एक्सट्रीमली कॉस्टली. इट्स नॉट बिकमिंग द राइट आंसर. इट्स गोइंग टू बी एक्सक्लूडिंग. ऑप्शन बी, दे आर डिमांडिंग अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स फाइन, इट डिमांड्स time but not a lot of time. Okay, it's time consuming, which is also fine. तो हमने easily eliminate कर दिया C और D. Now for some highly controversial और कुछ ज्यादा ही controversial भी है. ठीक है, there is also potential for some side effects to be missed. यानी इस बात में भी पोटेंशियल है कि कुछ साइड इफेक्ट्स मिस हो जाएंगे ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हैं इंसान और एनिमल्स के अंदर. ओके, सो द ड्रग ट्रायल्स आर पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक फॉर दिस रीजन. इसी वजह से ड्रग ट्रायल जो है वो एक मसले का सबब है. तो किस वजह से मसले का सबब है? क्या ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिफरेंट? इज दिस गोना बी राइट पॉइंट that is affecting? No, that is not the right point. If this were a right point, so it has not been written that animal testing has been the most accurate and reliable strategy for checking new drugs till now. अगर ये reliable, humans are different from animals, definitely. Okay, that's pretty sure. अगर आप computers पे भी test करते हैं drugs को, let's suppose, so we are not same. Okay, we are different. Okay, so it means that humans are different from animals. That is pretty sure. Okay, but that is not the case which is creating the problem. The case which is creating the problem, some side effects may go unnoticed. That is the question linked. ये देखिएगा, इस पैराग्राफ को लिंक किया हुआ है, यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और ये क्लू दिया हुआ है ताकि आप मिस कर जाए और समझें कि ये बात ही राइट आंसर है. देखें, there is also a potential for some side effects to be missed due to the differences. इस वजह से कि एक्चुअल में डिफरेंसेस है. ठीक है, that's fine. But drug trials are particularly बुनियादी तौर पर, प्राइमरी बुनियादी तौर पर, particularly बुनियादी तौर पर, right, particularly problematic for this reason. Which reason? That is the reason which has been stated last. Okay, why? Because if you choose the D right answer, humans are different from animals, that is not the right way, because current drug trials are problematic primarily because बुनियादी तौर पर ये वजह, बुनियादी वजह ये नहीं, ये एक वजह है, that's all. But बुनियादी वजह ये है, that is the cause which is creating a sense कि some side effects, some major side effects may go unnoticed. Let's suppose
So there can be the possibility which is creating a problem. Make sense? The problem is not with the human and the animals which are different. The problem can be with the side effects which go unnoticed. That is the problem. ठीक है, अगर ये बात ऑथेंटिक होती कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिफरेंट, सो विच इज फाइन, वो तो एक जेन्युइन सी बात है, तो अभी तक ये बात क्यों लिखी हुई होती? एनिमल टेस्टिंग हैज बीन द मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब कि ऑथेंटिक, एक्यूरेट है, मींस देयर इज नो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट which has been written as well. Okay, you can see that has been abhi tak ka most accurate and reliable, reliable lambe arse tak leke chalne wali, and reliable strategy for checking new drugs. So it means that is not the problem, guys. The problem is some side effects may go unnoticed. कुछ साइड इफेक्ट्स मिस हो जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क है ना. That is the actual problem. You need to use the brain that you have as well. The questions are giving you the manipulating information. Questions are quite clear. The question is asking the author believes the current drug trials are problematic. Author का मानना है कि जो बुनियादी वजह है current drug trial, मौजूदा drug trial की जो animals पे होती है, वो क्या बुनियादी वजह है और क्यों problematic है? Problematic सिर्फ ये है, ये देखिएगा. Some highly controversial. For some highly controversial, there is also the potential for some side effects to be missed, which is the actual point. Okay, there is also a potential. Potential means किसी बात में potential होना. There is also a potential for some side effects to be missed due to the differences between human and animals. Humans and animals is not the problem. Humans and animals is the nature. Okay, but the problem which is coming, remember, अगर हम इसको logically भी देखें तो डी राइट आंसर नहीं है. लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को इंग्लिश से हटा दें, लॉजिकली भी देखें, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिफरेंट. दैट्स अ नेचर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज सम साइड इफेक्ट्स मे गो अननोटिस्ड ड्यू टू द डिफरेंस. दैट इज द प्रॉब्लम. So some side effects may go unnoticed. That is the problem, which is coming a problematic primarily because it's going to be the C right answer. It's not going to be the D. Make sure that those who are saying 80% of the candidates were saying the D right answer on the basis of the facts which has been written. But make sure that OET is going to give you the little information which is neglecting things. यही part C है. और यहाँ पे आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप assumptions पे आंसर दे रहे हैं, जो दिख रहा है उसको देख रहे हैं. No, put yourself into the shoe of the reading and take out into the self कि actual में क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी, बुनियादी तौर पे. बुनियाद क्या है उसकी? That is the question which you need to ask by yourself as well, right? So this is how I'm doing the things. The drug trials are particularly problematic for this reason. इसी वजह से ये reason है कि actual में drug trial एक problematic बना हुआ है, right? And it's clear that new testing methods needed to enable the development of better and safer medicines. अब इसी वजह से जो है वो actually new इजाद कर रहे हैं कि कोई चीज नई तरीके है और वो actual तरीके से proceed कर सकें. Yes, have you got a question on this question? Please proceed.